बिहार की सियासत अब सुलग गई है। कांग्रेस पार्टी ने बीड़ी से बिहार की तुलना की, जिस पर शुक्रवार को दिन भर सियासी घमासान जारी रहा। एनडीए नेताओं ने बिहार को बदनाम करने से लेकर कांग्रेस से माफी मांगने के लिए कहा है। तेजस्वी यादव ने भी इस पर आपत्ति जताई है। ये रिपोर्ट देखिए। कि क्या बिहारी की तुलना आप बीड़ी से करते हैं? तो जरूर माफी मांगी। बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर मां बड़ी आग है। ये लाइन गाने की है, पर अब यही आग बिहार की सियासत में फैल चुकी है। चुनावी साल में जीएसटी 2.0 की सौगात पर केरल कांग्रेस ने शुक्रवार को तंज कसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिख दिया, बीड़ी और बिहार बी से शुरू होता है, इसे अब और पाप नहीं माना जा सकता। बीड़ी से बिहार की तुलना करने पर तुरंत सियासत सुलग गई। एनडीए नेताओं ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोल दिया। कांग्रेस पार्टी के नेता बिहारी और बिहार को अपमानित करने का काम करते हैं। आज आपने केरल कांग्रेस के पोस्ट से समझ लिया कि बिहारी का अपमान करना, बिहारी को छोटा दिखाना, ये कांग्रेस पार्टी का काम है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी हमला बोला और लिखा, पहले पीएम मोदी की मां का अपमान किया, अब पूरे बिहार का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस का असली चरित्र बार बार देश के सामने उजागर हो रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए एक्स पर पोस्ट किया, बी से सिर्फ बीड़ी नहीं, बुद्धि भी होती है जो आपके पास नहीं है। बी से बजट भी होता है, जिसमें बिहार को विशेष सहायता मिलने पर आपको मिर्ची लगती है। नीचता कर कांग्रेस ने बिहार वासियों का फिर से अपमान किया, देश के गौरवशाली इतिहास और लोकतंत्र का भी मजाक बनाया। बिहार का अपमान यह तो महागठबंधन के घटक दल का राजनीतिक स्वाभिमान बन गया है। विवाद बढ़ता देख तेजस्वी यादव ने भी कांग्रेस के बयान पर आपत्ति जताई और सलाह दी कि आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। इस पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने तुरंत सफाई दी और कहा कि बिहार पर ऐसा बयान नहीं दिया जा सकता। अगर कोई बिहार से लेकर के आपत्तिजनक करके कोई बात है तो जरूर माफी मांगी। जो अकाउंट है केरला कांग्रेस का, उसको हैक किया गया है और उसकी तरफ से इस तरह का बयान दिया, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल आदमी, राजनीतिक सोच वाला आदमी इस तरह का स्टेटमेंट दे ही नहीं सकता है, जबकि बिहार में चुनाव है। चुनावी साल में बयान पर बवाल बढ़ते देख केरल कांग्रेस भी बैकफुट पर आ गई। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से माफी मांगी। बीड़ी वाले पोस्ट को डिलीट कर लिखा, जीएसटी दरों को लेकर मोदी की चुनावी चाल पर तंज कसा गया था, उस तंज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। यदि ठेस पहुंची हो तो हमें खेद है। बीड़ी के बयान पर कांग्रेस की माफी से ये सियासी विवाद यहीं खत्म होता है या चुनावी साल में बिहार के अपमान का मुद्दा और भी बड़ा बनता जाता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे पर भी खींचतान देखने को मिल रही है। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की एक दबाव वाली राजनीति सतह पर दिखने लगी है। तीनों नेताओं के हालिया बयान से ऐसा ही लग रहा है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और इस पर सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी और जेडीयू की क्या है राय, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार में 4 हफ्ते में ऐलान, फिर सियासी घमासान। विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान में अब ज्यादा दिनों का वक्त बाकी नहीं रहा। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए गठबंधन में खींचतान सतह पर दिखने लगी है। सियासी गलियारे में इसकी चर्चा तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, एलजेपी आरवी के अध्यक्ष चिराग पासवान और आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा क्या दबाव वाली राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि मांझी ने जरूरत पड़ी तो स्वतंत्र लड़ने की बात कह दी। चिराग पासवान हर मंच से कह रहे हैं कि तैयारी बिहार के सभी 243 सीटों पर है और कुशवाहा का दर्द छलका है कि लोकसभा में एनडीए के अंदर भीतरघात हुआ था, पिछली गलती से सीखकर स्ट्रेटजी बनाएंगे। एनडीए जहां भी आ रहा विपक्ष के चलते नहीं आ रहा, हमारी टीम में ही कुछ लोग थे जो अपने ही तरफ गोल करने में लग गए, इसके चलते हमारी टीम हार गई।
मांझी, चिराग और उपेंद्र कुशवाहा के ये वो बयान हैं जो पिछले 24 घंटे के भीतर आए हैं। 3 सितंबर को बीजेपी के चुनावी चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप के साथ बैठक की, दिल्ली में चुनावी रणनीति तय की और फिर उसके बाद दिल्ली से बिहार तक सियासी हलचल तेज हो गई। अगले ही दिन चिराग पासवान ने मुजफ्फरपुर में नव संकल्प महासभा कर हुंकार भरी, लेकिन 20 मिनट के संबोधन में एक बार भी एनडीए का नाम नहीं लिया। उधर मांझी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और एकला चलो का राग छेड़ दिया। तो जब एक जवान से कहते हैं कि अगर वैसा न करोगे तो हम 15 वाली बात हम सोचने लगे कि जरूरत होगी तो हम स्वतंत्र लड़ जाएंगे। आग्रह करूंगा, पहचानिए कौन लोग हमारा सम्मान करते हैं और कौन हमें अपमानित करने का काम करते हैं। मांझी, चिराग और कुशवाहा की प्रेशर पॉलिटिक्स को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा है कि एनडीए के तीनों घटक दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, एलजेपी-आरवी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा दोनों बड़े सहयोगी बीजेपी और जेडीयू के ऊपर दबाव बना रहे हैं। एनडीए गठबंधन की एकता को असहज करने वाले तीनों नेताओं के बयान सीट शेयरिंग को लेकर आ रहे हैं, ताकि 243 में से ज्यादा सीटें उनके खाते में आ सके। लेकिन सीट बंटवारे पर फिलहाल बीजेपी और जेडीयू कुछ नहीं बोल रही है। कि मजबूती से एनडीए का कुनबा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव में जाएगा और फिर से जनता का आशीर्वाद एनडीए को ही। एनडीए में सबकी ताकत एक है, ये पांचों उंगलियां मुट्ठी हैं तभी एनडीए है। माना जा रहा है कि चुनाव के ऐलान से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का दावा है कि जब एनडीए के सभी पांचों सहयोगी साथ बैठेंगे तो बिना किचकिच सीटों का बंटवारा हो जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि मांझी, चिराग और कुशवाहा की प्रेशर पॉलिटिक्स का असर सीट शेयरिंग में भी दिखेगा या एकजुटता बनी रहेगी। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के बयान पर बिहार में चुनावी मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। लालू प्रसाद ने पोस्ट कर लिखा कि विक्ट्री चाहिए बिहार में और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात को। लालू प्रसाद के इसी बयान पर सत्ता पक्ष ने हमला बोला है कि लालू प्रसाद बिहार चुनाव को बिहारी बनाम गुजराती बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। अगले 2 महीने में बिहार में वोटिंग होने वाली है, जिसे लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। पक्ष और विपक्ष दोनों ठोस मुद्दों के साथ चुनाव में जनता के बीच जाना चाहते हैं। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया जिस पर सियासी माहौल गर्म हो गया। शुक्रवार की सुबह 10:30 बजे लालू ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ए मोदी जी, विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में। ये गुजराती फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा। पूर्व सीएम लालू प्रसाद के इसी पोस्ट पर खूब सियासत हो रही है। सत्ता पक्ष निशाना साध रहा है कि लालू प्रसाद विधानसभा चुनाव को बिहारी बनाम गुजराती का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेता दावा कर रहे हैं कि बिहार में एनडीए के शासनकाल में बहुत विकास हुआ। लालू राबड़ी राज से ज्यादा विकास सीएम नीतीश कुमार ने किया है। एक के बाद एक कई बड़े ऐलान कर सीएम नीतीश ने विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया है। एनडीए के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता यह है कि लालू प्रसाद यादव जैसा आदमी, जिसके राज में बिहार में मात्र एक उद्योग बचा था, अपराध का उद्योग, बाकी सारे उद्योग तो बंद हो गए थे। बिहार के लोगों ने लालू जी और राबड़ी जी को बहुत मौके दिए। क्या हाल हुआ फैक्ट्रियों का सबको मालूम है। उद्योगपतियों को यहां से पलायन करना पड़ा। हालांकि चुनावी साल की शुरुआत में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पढ़ाई, लिखाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई को पिछले चुनाव की तरह बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि वोट चोरी के आरोप वाले मुद्दे से बिहार से जुड़े जमीनी मुद्दे गौण हो गए। चुनावी चर्चा ये भी है कि वोटर अधिकार यात्रा से राहुल गांधी और कांग्रेस को ज्यादा माइलेज मिला, जबकि तेजस्वी हाशिए पर नजर आए। इसलिए लालू के बिहारी और गुजराती वाले बयान पर एक बार फिर से घमासान छिड़ गया है। जब गुजरात में, महाराष्ट्र में बिहारियों का अपमान होता है, वहां पीटा जाता है, तब ये चुप क्यों रहते हैं?
आदरणीय लालू प्रसाद जी, हम लोग तो इस बात के हिमायती हैं। देखिए, दरअसल लालू जी ने बिल्कुल सही कहा। प्रधानमंत्री जी को जीत चाहिए बिहार में और फैक्ट्रियां लगेगी गुजरात में। बिहार की सियासत में ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले भी लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने बिहारी और बाहरी को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। बिहारी और गुजराती के मुद्दे को चुनाव में भुनाने की कोशिश की है। लालू के पोस्ट के बाद फिर से इस पर बहस छिड़ गई है। देखना होगा चुनाव में इससे किसे फायदा होता है और किसे नुकसान। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एनडीए के बिहार बंद को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि आरजेडी वालों ने 8 गाड़ियां भेजी थी और फिर उसका वीडियो बनाया और पोस्ट कर बंद को बदनाम करने की कोशिश की गई। बंद को फ्लॉप करने की साजिश रचने का ये सनसनीखेज आरोप राष्ट्रीय जनता दल पर लगाया गया है। दिलीप जायसवाल ने यह आरोप आरजेडी पर लगाए हैं। कि पटना से इन लोगों ने 8 गाड़ी भेजा था, अलग अलग जिला में अलग अलग स्पॉट सेलेक्ट किया था राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने, और अपने आदमी को भेज करके उस तरह का बदनाम करने वाला फुटेज बनाने का भी पहले से ब्लूप्रिंट राजद ने तैयार किया था। बिहार की जनता जान रही है कि आप जो वीडियो फुटेज चला रहे हैं, वो वीडियो फुटेज चलाने के लिए आपने लोगों को भेज करके उस तरह का वीडियो बनाने का ये बहुत बड़ा आरोप है।